हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में कि क्या ये आने वाले टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। क्या इसमें टर्न अराउंड स्टोरी है? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। बिल्कुल ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में। वो इस वजह से बन सकता है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है। आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि रिलायंस पावर लिमिटेड पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। पावर जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है अलग अलग सेक्टर से, जैसे थर्मल पावर से, हाइड्रो पावर से, रिन्यूएबल सोर्स से। लेकिन हमारे इंडिया में और बाकी कंट्रीज में जिस प्रकार की पॉलिसीज़ बन रही है कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही जाना है, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि हमें हमारे जो इन्वायरमेंट है इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि हमें अब इतनी बीमारी हो चुकी है कि हम उसमें सांस भी लेना हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। तो इसलिए जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल वर्ल्ड है, और हमारे इंडिया ने भी यही इस पे डिसीजन लिया कि हमें अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए, जिसमें अमेरिका ने तो 2035 को बोल भी दिया है कि हमें टोटली रिन्यूएबल एनर्जी पे ही डिपेंड होना है आने वाले टाइम में और इसी को अडॉप्ट करना है। तो इंडिया भी अब उसी की ओर बढ़ चला है और 2025 तक इसके टारगेट हैं कि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा, जो दूसरे थर्मल पावर प्लांट है, यूटिलाइज इसका बहुत ही ज़्यादा कम करना है और रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना है। तो उसमें ये रिलायंस पावर लिमिटेड वन ऑफ द कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी में अपना कदम रख चुकी है। पहले भी ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखते हुए इसने और इसमें जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। टाटा पावर जैसे आप देख सकते हैं कि उसका शेयर आज से 1-1.5 साल पहले तक 50-60 रुपये हुआ करता था और आज 100, 200, 250 तक है, और उसके टारगेट 300, 300, 500 तक के दे रहे हैं लोग। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी भी, मैनेजमेंट जो इसकी है वो भी अभी इसमें बहुत प्रयास कर रही है इसको आगे ले जाने के लिए। डेट फ्री कंपनी बना रही है। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा स्टेक है। लेकिन उसमें एक थोड़ी नेगेटिव खबर ये है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसने अभी रिसेंटली दिसंबर 2021 के क्वार्टर में लॉस बुक किया है। लेकिन रिलायंस जो पावर कंपनी है इसने तो प्रॉफिट ही दिया है। तो इसमें हम बात करेंगे आगे इसकी होल्डिंग के बारे में, जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना चाहिए कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है इसमें, और प्रोमोटर की आप होल्डिंग देखेंगे ना तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिसंबर 2020 में इसकी 9% होल्डिंग थी प्रोमोटर्स की, जो अब दिसंबर 2021 में 25% हो चुकी है। और जो इसने प्लेज किए हुए शेयर दिसंबर 2020 में वो 18% थे, जिनको घटाकर इसने ऑलमोस्ट 5% से भी नीचे आ चुकी है। तो एक गुड साइन है कंपनी के लिए। जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग अपनी कंपनी में बढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें अपनी कंपनी पे एक विश्वास होता है कि ये आने वाले टाइम में हम अपनी कंपनी को नए मुकाम तक लेके जाएंगे। उसमें उनको जो सेंटीमेंट्स हैं वो अच्छे दिख रहे होते हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ये लग रहा होता है कि हमारी जो कंपनी है अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनने जा रही है। तो इसलिए वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, अदरवाइज वो इतनी आसानी से अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाते। और एफ की जो आप बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 1.62% थी, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 4.92% कर दिया है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और डी की होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले 2 क्वार्टर से। और पब्लिक की जो आप होल्डिंग देखेंगे ना, इसमें रिटेल इन्वेस्टर है उसकी इतनी होल्डिंग नहीं है जितनी इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की होल्डिंग है। इसमें पब्लिक में जो आ रही है रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 30 से 35 के आसपास इसकी होल्डिंग है। तो इसमें पब्लिक की आप बहुत ही कम समझना। तो जब ये प्रोमोटर की होल्डिंग इसमें 25% से बढ़कर 51% हो जाएगी ना, ये मल्टी बैगर स्टॉक बनने के रास्ते पर निकल चुका होगा और तब आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो मेरा मानना है कि आप इस जो ये क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च का, आप इसमें एसआईपी करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर ये मल्टी बैगर जब ये होगा तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इसमें एसआईपी करके धीरे धीरे इसमें स्टेक बढ़ाते चले जाएं। और ख़बर पे भी ध्यान रखें कि इसकी जो नेगेटिव खबर आती है तो इससे एग्ज़िट हो, जो पॉजिटिव आती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो मेरा मानना ये है कि अभी ये अपना 7-8 का लेवल भी दिखा सकता है, तो इसलिए आप इसमें अभी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए 20-20% करके, जिससे आपकी भी एवरेज बनती रहे और आपको भी ये ना लगे कि हमने हाई लेवल पे इसको ख़रीदा है। तो आप इसमें बाय एंड होल्ड की सलाह होगी मेरी तो इसमें। तो थैंक यू।